एक तरफ सरकार का मंत्री का प्रत्याशी है, एक तरफ भाजपा का लुटेरा प्रत्याशी है। केस भी हुआ शैलेंद्र चौधरी पर। अब वैसे डकैत और लुटेरा को टिकट दिया जो गरीबों का 2000 रुपये में खून चूसता है, 4000 सिटी स्कैन का लेता है, 2000 अल्ट्रासाउंड का लेता है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ अत्याचार किया है, जो अन्याय किया है, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ने के लिए विवश हो गए कर रहा है। चौपई सोरेन लड़ रहा है, लेकिन यहाँ हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कामेश्वर पासवान जी हैं। इनसे बात करते हैं और अधिक समझते हैं। देखा जा रहा है नगर निगम चुनाव की जो तारीखें हैं नज़दीक होती जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों के द्वारा अपने दम खम को झोंक दे रहे हैं और प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है हमारे मीडिया को। धन्यवाद। में आपका स्वागत है, आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार आप सोशल मीडिया पे बने हुए हैं और जिस प्रकार से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जुझारू नेता और प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार आप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ तक देखा जा रहा है कि भाजपा की ओर से भाजपा समर्थित डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को भाजपा की ओर से उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा का नीति और सिद्धांत अब झारखंड में बदल गया और कुछ लोग उसमें हैं, सब नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो उस नीति और सिद्धांत को बदल करके अपना सिक्का चलाना चाहते हैं। इसके चलते पार्टी कमजोर हो रही है, इसके चलते कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है। इसलिए कार्यकर्ताओं के आह्वान पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार की आप चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी चुनाव लड़े थे और जिला परिषद में भी आप रह चुके हैं। तो किन किन मुद्दों के साथ इस बार की आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे पास मुद्दा है नगर निगम में जो चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाजपा ने जो गलत किया उसके विरोध में हम चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के आह्वान सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ अत्याचार किया है, जो अन्याय किया है, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ने के लिए विवश हो गए कार्यकर्ताओं के आह्वान पर। हम कहना चाहते हैं कार्यकर्ताओं से कि किस प्रकार शोषण के गरीब के बेटा के साथ आप जैसे नीचे के कार्यकर्ताओं को क्या हाल करेगा। जब भी ये आता है तो पैसे वालों को टिकट देता है। ये निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, इसमें स्वतंत्र होना चाहिए। राय धरवार में सबको निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, चौपई सोरेन लड़ रहा है, लेकिन यहाँ हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है। इसलिए आपसे आह्वान करना चाहते हैं, आप लोग एक एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ना दे करके चूड़ियां छाप पर दें, ताकि वैसे नेता को सबक मिल सके कि गलत का नतीजा गलत होता है साथियों। और यहाँ नगर निगम चुनाव ये छोटा चुनाव है, ना विधानसभा ना लोकसभा है, ये नगर निगम का छोटा चुनाव है। पार्टी के कई नेता लोग क्या घोषणा किए थे कि यहाँ कोई दल प्रचार नहीं करेगा, उसके चलते केस भी हुआ शैलेंद्र चौधरी पर। अब वैसे डकैत और लुटेरा को टिकट दिया जो गरीबों का 2000 रुपये में खून चूसता है, 4000 सिटी स्कैन का लेता है, 2000 अल्ट्रासाउंड का लेता है। कोरोना काल में भी डबल चार्ज बढ़ा करके उन्होंने लोगों को शोषण करने का काम किया। आज वो आपके पास वोट मांगने जाएगा, आप उसको वोट दीजिएगा। जो आदमी चोट दिया है, पैसा कर्जा में डुबाया, उसको आप वोट कैसे देंगे? गरीब का बेटा को चूड़िया छाप पर वोट दीजिए, ताकि आपके गरीब के लिए काम कीजिए। एक तरफ सरकार का मंत्री का प्रत्याशी है, एक तरफ भाजपा का लुटेरा प्रत्याशी है जो गरीबों के साथ शोषण किया है। कैसा नीति आ गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय नीति को समाप्त कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यकर्ताओं का हित का नीति समाप्त कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी की नीति को समाप्त कर दिया इन नेताओं ने। ऐसे नेताओं को सबक मिलना चाहिए। कार्यकर्ता आप में बहुत ताकत होता है, जनता जनार्दन आप में बहुत ताकत होता है। आप अपने ताकत को एक बार दिखाइए, एक एक कीमती वोट चूड़ी छाप पर देकर हमें विजय बनाएं, ताकि आपका गरीब का बेटा मेयर चुनाव जीत करके गरीबों के लिए जो पहली समस्या है पानी की समस्या, और दूसरी समस्या है जो सीसीएल क्षेत्र में आवास नहीं बनता है, ट्रैफिक जाम होता है और जो होल्डिंग टैक्स अधिक लगता है, इन तमाम समस्याओं के साथ कामेश्वर पासवान आपके सेवा में हाजिर रहेगा साथियों। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि भाजपा की ओर से आपको एक नोटिस भेजा गया, आप एक जुझारू और भाजपा समर्पित कार्यकर्ता प्रदेश मंत्री रहे, उसके बाद भी आपके ऊपर एक नोटिस भेजा जाता है, क्या कुछ कहना? नोटिस गलत है। नोटिस तब होना चाहिए जब कमल फूल चुनाव चिन्ह के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है, तब नोटिस जारी होना चाहिए। यहाँ कमल फूल भी नहीं है, फल भी नहीं है, कोई एनडीए गठबंधन का चुनाव नहीं है, ये निर्दलीय है, ये दलगत से ऊपर है। तो इसमें नोटिस गलत है। नोटिस दिया है, उसका भी हम जवाब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में यह पेज नंबर 13 में लिखा हुआ है, कमल फूल के खिलाफ अगर कोई लड़ता है तब वो बागी हो सकता है। राय धनवार में बतावे, राय धनवार नगर निकाय चुनाव में जो अध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? चंपई सोरेन जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ भी दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? गिरिडीह में
गले की फांस बन गया है शैलेंद्र चौधरी। मछली खा गया, कांटा नहीं देखा, और कांटा गले में, भाजपा के गले में फंस गई है। कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है कि ऐसे लुटेरा, ऐसे 2000 रुपया लेकर के और एसी चैम्बर में बैठने वाला गरीब कार्यकर्ता का हाल क्या जानेगा। हम जैसे कार्यकर्ता गाड़ी में अपना डीजल पेट्रोल भरा करके, रात में जंगल में भी गाड़ी बंद हो जाती थी, फिर पेट्रोल डीजल मंगा करके 2 बजे रात में घर आते थे मीटिंग में। वैसे कार्यकर्ताओं को नकार करके, जबकि रायशुमारी में मेरा नाम 1 नंबर में गया था, उसके बावजूद भी मुझे समर्थन ना दे करके इन लोग पैसे वाले को समर्थन दिया है, जिसका बदला यहाँ के कार्यकर्ता और जनता जरूर लेंगे। तो पूरा कार्यकर्ता और जनता आवाम कह रहा है कि कामेश्वर जी आपके साथ गलत हुआ, आप डटे रहिए, आपको चुनाव हम लोग कार्यकर्ता और जनता जिता के रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम चूड़ी छाप को लेकर के प्रत्येक घर प्रत्येक दरवाजे पर जा रहा हूँ और अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कामेश्वर पासवान जी थे। आपको बता दें कि मेयर प्रत्याशी है और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जिले में दलगत चुनाव होने का नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि पार्टियों की ओर से अपने अपने कैंडिडेट को समर्थन किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।